नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ ग्रेटर नोएडा के अंदर, और मैं आप लोगों के साथ कुछ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि मेडिकल मिथ्स रिलेटेड सीरीज़ हैं, जिसमें मेडिकल प्रॉब्लम से संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो उस क्रम में ये मेरा पहला प्रयास है, और आज की तारीख में मैं आपके से पीलिया के बारे में, जॉन्डिस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मौसम बरसात का शुरू हो गया है और इस मौसम में पीलिया की संभावना होती है, होने की संभावना होती है। तो पीलिया से संबंधित या जॉन्डिस से संबंधित भ्रांतियाँ जो हैं उनको मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में मेरी कही गई बातों में अगर आपको कुछ भी समस्या लगे या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे खुशी होगी। तो हम पीलिया की बात करते हैं, जिसको जॉन्डिस अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में पीलिया कहा जाता है। तो पीलिया जो है वो कई तरीके का होता है। कुछ जो पीलिया होते हैं वो वायरल बॉर्न डिजीज़ हैं, जिसमें कि वायरस के इन्फेक्शन से ये पीलिया होता है। और उसमें से भी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि मुंह के द्वारा यानी खाने पीने के रास्ते के द्वारा आपके पेट में पहुंचते हैं और वहां से वो लिवर को प्रभावित करते हैं और उससे समस्या उत्पन्न होती है। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि ब्लड के द्वारा यानी कि खून चढ़ाने के द्वारा या दूषित इंजेक्शन के द्वारा या माँ से बच्चे में ये जाते हैं और ब्लड के थ्रू जा कर के लिवर में पहुंच के समस्या उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न पीलिया होता है, यानी कि पानी या खाने पीने से होता है, वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है। अब इसके बारे में भ्रांति पीलिया के बारे में ये है कि भाई पीलिया के लिए झाड़ा लगवा लीजिए या देसी दवा खा लीजिए तो पीलिया ठीक हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई यानी कि वो जॉन्डिस जो फूड के द्वारा यानी खाने पीने के रास्ते से होते हैं, वो शरीर स्वतः ही ठीक कर लेता है। जैसे नज़ला जुकाम होता है, 5 से 7 दिन में कई बार आप दवाई नहीं लीजिए, लोग कहते हैं कि बिना दवाई लिए ठीक हो गया मेरा, मैंने कभी दवाई नहीं ली। उसी तरीके से ये इन्फेक्शन है जो कि फूड के द्वारा, खाने पीने के द्वारा शरीर में पहुंचता है, लिवर को प्रभावित करता है, आपको पीलिया होता है, और ज़्यादातर केसेस में ये 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो अब इसमें आप झाड़ा लगवाइए, नहीं लगवाइए, कोई दवाई खाइए, कोई दवाई मत खाइए, गले में जो ताबीज़ पहनाते हैं वो पहनिए या नहीं पहनिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शरीर स्वतः ही ठीक कर लेता है। ज़्यादातर 99% से ऊपर जो केस होते हैं वो स्वतः ही हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के ठीक हो जाते हैं। तो इसमें ये भ्रांति है कि भाई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप गले में माला पहन लीजिए जो कि बढ़ती जाएगी तो पीलिया कम होता जाएगा या पीलिया उससे झड़ जाएगा, या झाड़ा लगवा लीजिए या देसी दवा खा लीजिए तो पीलिया ठीक हो जाएगा। तो ये मैं इस बारे में यहाँ पे भ्रांति दूर करना चाहूँगा आपकी कि हेपेटाइटिस ए और ई आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए इस परिस्थितियों में अगर आपको डॉक्टर से मिलें और टेस्ट करा लें और हेपेटाइटिस ए और ई है तो डॉक्टर आपको कोई बहुत दवाई देगा नहीं, वो नॉर्मली समय के साथ खुद ही ठीक हो जाने वाली समस्याएं, अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर उल्टी आ रही है बार बार, कोई और दिक्कत है तो उस समय में कुछ दवाइयों देने की ज़रूरत पड़ती है, वरना ज़्यादातर दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ देसी दवा कराएं नहीं कराएं, हालांकि इन सब केस में अगर कई देसी दवाइयाँ, कई बार ये जो देसी डॉक्टर होते हैं वो ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिसमें लिवर को नुकसान हो जाता है। तो इसमें भ्रांति आप दूर कर लीजिए कि ये हेपेटाइटिस ए और ई स्वतः ठीक होने वाली बीमारी है, चाहे आप इसमें कुछ इलाज कराएं या नहीं कराएं, ज़्यादातर इसमें लोग ठीक हो जाते हैं। और इसके लिए देसी दवा से नुकसान हो सकता है, आपको फ़ायदा तो नहीं ही होगा। अब हम दूसरे किस्म के पीलिया की बात करते हैं जो कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, जिसको आम भाषा में काला पीलिया कहा जाता है। ये वो पीलिया है जो कि ब्लड के द्वारा शरीर में पहुंचता है, दूषित इंजेक्शन से पहुंचेगा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहुंच सकता है। हालांकि आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत सेफ हो गया है, ये सारे टेस्ट होते हैं, किसी को भी ब्लड देने से पहले वो ब्लड ऑलरेडी टेस्टेड होता है, लेकिन फिर भी इन सब की संभावना रहती है। या ये माँ से बच्चे में जा सकता है, अगर माँ हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की कैरियर है तो वो डिलीवरी के टाइम में बच्चे को दे सकती है, जिसमें कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये वो पीलिया हैं
जो कि कई सालों तक आपके शरीर में पड़े रहेंगे और आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होगी। लेकिन किसी एक रोज़ अचानक ही ये समस्या उत्पन्न होगी जिसमें आपको पीलिया बनना शुरू होगा। ये पीलिया में अगर आपने देसी इलाज कराया तो ये मान के चलिए कि इसमें नुकसान होना तय है। तो ऐसे पीलिया के अंदर कभी भी देसी इलाज कभी भी नहीं कराना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि पीलिया जब होता है तो लक्षण वही हैं, आपको पेशाब पीला जाएगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, उल्टी शुरू हो जाएगी, लक्षण समान है। तो इसीलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और ये किस प्रकार का पीलिया है ये पता लगाएं, उसके हिसाब से आगे के बारे में निर्णय लें। ना कि सिर्फ पीलिया है तो इसलिए झाड़ा लगवा लीजिए, क्योंकि इस सारे स्थिति के अंदर आपको नुकसान हो सकता है। जो देसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं उसमें आपको नुकसान पहुँच सकता है अगर ये हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जैसा पीलिया हुआ तो ये एक भ्रांति है कि पीलिया झड़वाना चाहिए, दवाई नहीं खानी चाहिए। वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे इसके बारे में चर्चा की और आपको जो भ्रांतियां हैं वो दूर करने की कोशिश करी। इसके अलावा भी कई तरीके के पीलिया होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से यही कारण होते हैं। और पीलिया में कभी भी आपको देसी दवा या झाड़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस ए या ई होगा तो वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। बी और सी होगा तो आपका चिकित्सक, आपके फिजिशियन, आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इनके पास आप जा रहे हैं, वो आपको एक समुचित सलाह देंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाए। और अगर परिवार वालों में भी इसका टेस्ट होना है तो वो सारी सलाह आपको देंगे। तो इसलिए पीलिया कभी भी होने पर हल्के में न लें, अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी राय पर अमल करें, ना कि देसी दवा या झाड़ा लगवाने की कोशिश करें। तो ये एक वो भ्रांति है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज हमने क्लियर करने की, इसके बारे में जो आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और भविष्य में देसी दवा से या झाड़ने से होने वाले नुकसान से हम अपने मरीजों को, अगर किसी को पीलिया होता है तो बचा पाएंगे। धन्यवाद।